भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचे मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने अमृत भारत स्टेशन को लेकर निरीक्षण किया। बताते चले कि 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुल 500 स्टेशन का एक साथ अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर तैयारी को लेकर और डीआरएम ने जायजा लिया और इसमें बताया गया कि 6 अगस्त को शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तीसरा कारण यह है कि 6 अगस्त को लगभग 500 से ज़्यादा स्टेशनों पे देश भर में शुभारंभ कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा और इसमें जहाँ तक हम लोगों को सूचना है माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली से हम लोगों के साथ जुड़ेंगे लगभग 11 बजे और उसके पहले हमने यहाँ के सब जितने सम्मानित लोग हैं उन सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, आमंत्रण भेज रहे हैं। मैं स्वयं भी यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमएलए सब लोगों से बात करके उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और एनजीओज़ और बाकी जितनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज के स्कूल के बच्चे इन सब लोगों के जितने भी फील्ड हैं सबके जो सम्मानित लोग हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमने स्कूल तय किए हैं जिनमें की प्रतियोगिता हो रही है, पेंटिंग प्रतियोगिता और एसे राइटिंग प्रतियोगिता, निबंध लिखने की प्रतियोगिता और एलोक्यूशन यानी कि भाषण देने की प्रतियोगिता। तो उनके बच्चों को भी यहाँ पर ला करके उस दिन जो लोकल फंक्शन होगा 9 बजे से उसमें उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके अलावा तो रंगारंग कार्यक्रम थोड़ा बहुत होगा और उसके बाद 11 बजे के लगभग जो है वो हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से सेंट्रल प्रोग्राम जो है वो चालू हो जाएगा और वो जितनी देर भी चलेगा। रेलवे का जो जमीन है भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में मोहर्रम जुलूस के दौरान काली मंदिर को क्षतिग्रस्त करने मामले में भाजपा नेता व कार्यकर्ता कचहरी चौक पर उपवास अनशन पर बैठ गए हैं। कचहरी चौक पर हनुमान मंदिर के समक्ष कार्यकर्ताओं अनशन पर बैठ गए हैं और दरअसल यह असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए करतूत के बाद भाजपा लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे के नेतृत्व में अनशन पर बैठ गए हैं और इसको देखते हुए कचहरी चौक पर दंगा नियंत्रण बल, स्थानीय थाना पुलिस व 5 थानों के थाना अध्यक्ष को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों मोहर्रम जुलूस के दौरान आधी रात में असामाजिक तत्वों ने अति प्राचीन बुढ़िया काली मंदिर में पथराव किया और इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई थी और वहीं लेकिन अधिकारियों ने मामले को नियंत्रण और कर लिया था और जब भाजपा कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे हुए हैं क्या कुछ मांग? इस प्रकार 30 तारीख को जो लगभग 3 बजे सुबह जो पर्वती काली मंदिर के प्रांगण में मुहर्रम के जुलूस में जो ताजिया जुलूस निकला था मुहर्रम के अवसर पर उसमें शामिल उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो काली मंदिर में तोड़फोड़ किया गया और पिंडी पर जो पथराव किया गया उस पथराव में शामिल लोगों को उपद्रवी तत्वों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक तो इस बार पूरे ताजिया जुलूस के अंदर कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था सब जगह विफल नजर आई, एक भी प्रशासन के लोग कहीं नजर नहीं आए। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि भागलपुर में पहली बार इतना संवेदनशील जगह होते हुए यह किनके इशारे पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या ऊपर से बिहार सरकार के मुखिया के द्वारा कोई निर्देश था कि भागलपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, या कुछ लोग बड़ी घटना को घटित होने का इंतजार कर रहे थे? आज हम सभी लोग उपवास पर बैठे हैं कि उसमें जो भी संलिप्त दोषी हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। अभी लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो गया है लेकिन इन 2 दिनों में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन की हम एफआईआर कर दिए हैं, हम गठित कर दिए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित कर दी है गिरफ्तारी के लिए। आपदा से बचाव का प्रशिक्षण लेने 200 से अधिक लोगों की टीम पटना हुई रवाना। भागलपुर डीआरडीए बिल्डिंग परिसर से जिला आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कई बसों
को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कार्यक्रम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई, जहां दूर दराज से और कई प्रशिक्षार्थी इसमें भाग लेने पहुंचे और ख़ास तौर पर युवा वर्ग लोग ज़्यादा दिखे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर आपदा प्रभारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि और जिले भर के विभिन्न इलाकों से लगभग 200 से अधिक प्रशिक्षितों और यहां आपदा से जुड़े प्रशिक्षण के लिए राजधानी पटना के लिए रवाना किया गया है, और जिसके तहत और तमाम लोगों को राज्य में होने वाले आपदा से और संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लगभग 10 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद वह किसी भी और आपदा की घड़ी में बचाव कार्य के लिए उन्हें जिले के विभिन्न प्रखंडों में भेजा जाएगा, और जहां सुनिश्चित जगह पर अपने राहत कार्य की मदद से वे लोग आम जनों की सहायता कर सकेंगे। आपदा प्रभारी ने कहा कि और प्रकृति और मानव आपदा से जुड़े तमाम जानकारियों भी लोगों को और बताएंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस पहल से जुड़ेंगे और लोगों के लिए यह उतना फ़ायदेमंद और होने जा रहा है। और मौके पर जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। के द्वारा जो है आपदा बचाव से जागरूकता फैलाने के लिए हर एक बार, ये दूसरी बार भागलपुर से किया जा रहा है। 200 जो है आपदा मित्रों को प्रशिक्षण की मांग की गई है, और हम लोग उसी हिसाब से विभिन्न अंचलों से प्रशिक्षार्थी को भेजते हैं। जो 12 दिनों का वहाँ आवासीय ट्रेनिंग पटना में होता है, उनको हर एक तरह के आपदा, केवल बाढ़ नहीं, सुखाड़ है, भूकंप है, इनका आवासीय प्रशिक्षण होता है, और ये वहाँ से ट्रेंड आते हैं और समय पड़ने पर ये आपदा वॉलंटियर हैं, और इनकी ज़रूरत ये आपदा में बहुत क्रांतिकारी होंगे, अपने क्षेत्र में जन जागरूकता भी फैलाएंगे और आपदा के समय ये लोगों की हेल्प भी करेंगे। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ये किस तरह से काम करेंगे? ये अभी तो वॉलंटियर नेचर का ही वर्क, अभी इनका मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रेनिंग देना, और वो आपदा के प्रति संवेदनशील हों, लोगों को जागरूक मिला। आज मैं आपदा प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह, भागलपुर। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के पूर्व भागलपुर जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजद ज्वाइन कर लिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का सम्मान नहीं करती। जो पैदल चलने वाले हैं, वो जो गरीब हैं, उन्हें वह सही नज़रिए से नहीं देखती। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हमें राजद में जाकर अपनी बातें रखनी होगी, और इसीलिए आज हम लोगों ने राजद ज्वाइन किया है और मुझे झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति राजद का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं काफ़ी खुश हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजद के सुप्रीमो लालू यादव लोगों को और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सिखाया है, और हम लोग राजद में आकर अपनी बातें और रख सकते हैं, और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सम्मान भी मिलेगा और हम लोगों की और बातें भी सुनी जाएगी। आज हम बहुत दिन से मतलब बीजेपी में थे, आज राजद में हम लोग आए हैं, इसलिए सब जनता खुश है। और हम लोग झुग्गी झोपड़ी मंच का आज जो शपथ लिए हैं राजद का। क्या कारण था बीजेपी छोड़ दिया? बीजेपी छोड़े कि हम लोग को सम्मान नहीं मिलता था, और अध्यक्ष सब अपना मनमानी करते थे। हम लोग गरीब आदमी हैं, रोड पर चलने वाले आदमी हैं, हम लोग का वैल्यू नहीं दिया जाता था। शहनवाज हुसैन जी बोले उनको, संतोष बाबू को, लेकिन हम लोग तो पैदल चलने वाला आदमी है, इसलिए हम लोग का वैल्यू नहीं दिए, इसलिए हम लोग जो है ना इस्तीफा दे दिए, और हम लोग सब खुश हैं। आरजेडी को किस तरह मजबूती दीजिएगा आप? तो बहुत मजबूती देंगे। गरीब के लिए तो काम वही करते हैं। आज मुँह में बोली दिए हैं तो लालू यादव ही दिए हैं, तेजस्वी यादव जी ही दिए हैं, तो हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आगे आगे वो रहेंगे, पीछे पीछे हम लोग हैं। पूरा जनता है। झुग्गी झोपड़ी मंच बहुत बड़ा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता हुआ, जिला अध्यक्ष आरजेडी। जी, जिला अध्यक्ष हुआ आरजेडी का। आपसी विवाद में गर्भवती महिला की पिटाई, गर्भ में पल रहे बच्चे की हुई मौत। भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर मोहल्ले में रास्ते को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गई। विवादित इतनी काफ़ी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट शुरू हो गई, और जिसमें और धरती पर आने से पहले ही
और नवजात शिशु की मौत मां के ही कोख में हो गई है। दरअसल यह खंजरपुर के रहने वाले सोनू ताती को बगल के ही टिंकू ताती से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था और सोनू जब शनिवार को ई रिक्शा लगाने के लिए अपने घर आ रहा था तो टिंकू से विवाद हो गया और जिसके बाद मारपीट होने लगी और जिसमें सोनू की पत्नी प्रीति जो 9 माह की गर्भवती थी और उसकी भी पिटाई की गई और वहीं दूसरी पक्ष के लोगों के द्वारा और जिसके पेट में लात घुसा से और हमला कर दिया और जिससे कारण और वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। वहीं कल देर रात महिला ने लड़की को जन्म दिया जो मृत पैदा हुई। वहीं परिजनों ने और नेहा देवी, सूरज ताती, नीरज कुमार ताती और संजय ताती पर मारपीट का नवजात और बच्चे को कोख में मारने का आरोप लगाती हुई और लिखित आवेदन में दर्ज कराई है। वहीं बरारी पुलिस मृत बच्ची का और सब अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कहाँ घर हुआ? खंजरपुर। क्या हुआ था? हम आए थे यहाँ पे, मेरा वाइफ मेरा प्रेग्नेंट थी। हमको यहाँ शर्त दिया था लिख के कि अल्ट्रासाउंड कराना है, आज बंद हो गया है। ये बात है शनिवार को हमको लिख के दिया है क्या कल आके यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा लेना। 9 बजे यहाँ पे खुला रहता है इमरजेंसी में, तो 9 बजे हम आए, यहाँ तो बंद था। मुहर्रम का तो संडे था तब बंद था। उस दिन झगड़ा लड़ाई हुआ घरे पे, फिर झगड़ा लड़ाई घरे पे हुआ तो फिर उस समय तो हम आ नहीं पाए, न थाना भी नहीं जा पाए। बस यही बात है सर, घर पे टोटो लगाएं। मेरा घर यहाँ, उसके घर के पीछे मेरा घर यहाँ है, मेरे घर के आगे वो घर बनाया है। कोई है, हम नहीं चिंते हैं उसको। मेरे बड़की मम्मी के घर के पास झगड़ा हुआ है ये, हम वहाँ जाते नहीं है। क्या चीज का झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ है गाड़ी लगाने का। ये उसका घर है, बगल में उसका घर है, बगल में भी उसका घर है, मेरा घर है। उसी के घर के दिले मेरा रास्ता आता है, मेरा आंगन में जगह है गाड़ी लगाने का, तो फिर हम रोड पे काहे गाड़ी लगाए? उसी का द्वार के दिले हम आए तो बोला कि गाड़ी क्यों लगाए यहाँ पे, तुम गाड़ी बाहर करो, रोड पे लगाओ तुम। बोला ये तो गलत है, कहा कि ये तो मेरा रास्ता है, ये यहाँ पे पहले हम घर बनाए तो ये रास्ता तो मेरा यही है। आपने आज अपने घर के रोड के बगल में घर बना लिया तो ये आपका आंगन तो नहीं हो गया। हमको इस तरह से बोले। वो हमको बोला, अरे भरवा तुम गाड़ी बाहर करते हो या नहीं करोगे? बस उसी में मेरे पत्नी 2-4 बात बोले, उनको झटको पकड़ के घींच के नीचे में 2-4 लात उसका पेट में मार दिया। बगल वाले जिससे झगड़ा, उसका नाम है टिंकू, नाम है, लेडीज का नाम है टिंकू, नाम है काजल, नाम है काजल नाम है। उसके बाद हुआ फिर कल बच्चा मेरा डेट कर गया, कल डेट कर गया। फिर कल आए तो संजय, सूरज, 5-6 लड़का हम लोग को मारने के लिए तरस गया। 3-4 लड़का हमको मारने के लिए आ गया। हम लोग कुछ नहीं कि हम लोग को भी मारा, धमकाया, ऐसा बोला कि रास्ते चलते तुमको उठा लेंगे, हम रात दिन चलते रोड पे, तुम भी टोटो चलाते हो, हम ड्राइवर है 4 व्हीलर का धमकी दिखा रहा है हमको, और तुम टोटो ड्राइवर हो, तुमको उठा लेंगे कभी भी। हाँ, बच्चा को मार दे, बच्चा वहाँ भी रखा हुआ है, कल 2 बजे पैदा हुआ है और 2 बजे का 5 मिनट के अंदर बच्चा जैसे जहाँ डिलीवरी हुआ वहाँ से गेट के बाहर आया, बच्चा मर गया। बता रहा, डॉक्टर भी बता रहा है क्या, बोला कि बच्चा जिंदा पैदा होगा। जिंदा पैदा हुआ है तो डॉक्टर अब रूम से बाहर रहता तो बच्चा मर जाएगा है? अगर जिंदा पैदा हुआ है तो अगर जो रूम से बाहर रहता तो बच्चा मर जाएगा क्या? नहीं, बोल रहा है कि गंदा पी लिया तो बच्चा तो पेटे में मरना चाहिए, तो बाहर में कैसे मर गया जी? है? बच्चा को खूब उल्टाया पुंटाया, थप्पड़ मारा, हिलौरा झोलारा। लगता है कि लोग मारा उसी से मारा। हाँ, चोट लगता वही लोग मारा है, जिससे झगड़ा हुआ है, पेट में मारा। उसी दिन झटके लिवा के नीचे गिरा, मेरा पत्नी को पैर झुका के पैर से मारा है। हुआ तो मर गया। हाँ, अकाले से हुआ, मेरा बच्चा पैदा, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। अब क्या करोगे? अब करेंगे जो करेंगे, सर लोग करेंगे। हम तो बोला सर बोला यहाँ बुलाए हैं पोस्टमार्टम के लिए, अब देखते हैं क्या होता है। केस अभी नहीं किया, अभी आवेदन दिए, मतलब एवं लिख के दिए हैं। सोनू ताते। भागलपुर में दलित मुस्लिम एकता मंच के द्वारा 2 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर दलित मुसलमान एकता मंच के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ तथा और पासमंदा और मुसलमान हकों के लिए और बुद्धिजीवियों की बैठक की जाएगी। यह बैठक कबीरपुर जैन मंदिर रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित की जाएगी और जिसमें पटना, आरा, बिहार शरीफ, गया, वैशाली, बांका और नवगोछिया के दलित एवं और पासमानदा समाज के लोग एकत्र होंगे और दलित मुस्लिम और एकता मंच के अध्यक्ष और अलीम
अंसारी ने बताया कि और बिहार में अल्पसंख्यक की आबादी में 85% है और जिसमें और पासमानदा और समाज में अंसारी और राइन और मसूरी और नट हलाल खोर और कुरैशी और इत्यादि की आबादी बिहार में अल्पसंख्यक आबादी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनकी और भागीदारी नहीं है, जिसको लेकर बैठक में और चर्चा की जाएगी। सरकार पता नहीं क्यों नहीं पहचानती है, जबकि सेकुलरिज्म पर सबसे ज़्यादा वोट अंसारी बिरादरी के लोग देते हैं, क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। आज कुछ भी योजना बनती है, बुनकरों के लिए योजना बनती है, तो ब्यूरोक्रेट वो योजना बनाती है। ब्यूरोक्रेट इस तरीके से योजना बनाती है कि अगर इसको शटल की ज़रूरत है, नली फेंकने की ज़रूरत है, तो वो सलाई रीच उसको देते हैं। अब उससे जो है बुनकरों का तो काम नहीं चल सकता है, क्योंकि जो योजना बन रही है वो एसी रूम में बैठ के ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, अफसर साहब बना रहे हैं, और उनको खुद पता नहीं है कि बुनकरों को क्या चीज़ की आवश्यकता है। पूंजी की आवश्यकता है, इनको डोरी जकाट की आवश्यकता है, बुनियाद चरखे की आवश्यकता है, ये खुद भी इनको पता नहीं है। और सरकार ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया है कि बुनकर वहाँ तक पहुँच करके अपनी बात को रख सके। ना तो सरकार इनकी बात सुनती है, ना ब्यूरोक्रेट इनकी बात सुनना चाहती है। तो इस मसले पर भी 2 तारीख को आम यहाँ पर एक जो बैठक है उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में हम लोग किस तरीके से अपने वोट को सुरक्षित करें और अपने वोट से जिसको भी जो भी हमारी मांग को, चाहे हमारे किसी से भी अब हमको परहेज नहीं है, कोई भी जो भी हमारी मांग को मानेगा, जो हमारे रोजगार के लिए आगे आएगा, जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आगे आएगा, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ पे है ये बैठक? कहाँ पे हो? बैठक ये इसी हॉल में, ये आपका जो है ताज पैलेस कबीरपुर जैन मंदिर रोड जो है, इसमें सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी और 1 बजे तक चलेगी।